तो गाइस तो आज पिछले क्लास में तो 4 अप्रैल 19 का दोनों सेट कंप्लीट कर लिया था एक एक सेट करके। आज 5 मई 19 का एक सेट कंप्लीट करना है। सो ऐसा 2 सेट कंप्लीट कर लो, बट आज थोड़ा टाइम हो गया तो आज एक सेट ही आज मैं कवर कर पाऊंगा। क्वेश्चन खोल लिया सेट 1 का, सेट 2 का सॉरी शीट जहाँ करना है प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, हो गया बराबर। और क्वेश्चन तो जैसे कि ये आंसर हम लोग का टोटल सब कुछ करने के बाद ऐसा आना चाहिए। और ऐसे शीट है, इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि डेटा शीट set with following such as a way, so after entering the numbers of x kg would add automatically। तो जैसे कि इसमें ये बोल रहा है ना कि जैसे वेट है 50-75 सब में kg ऑटोमेटिकली आना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करके चल गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट क्लिक, रुकाया ना होता है, फॉर्मेट सेल, कॉलम, जिसकी ये पहले ही बताया हूँ कि जो हम लोग को चाहिए या जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा देंगे। जैसे 2 है या 3 है, जो भी इतना भी 0 है, 1 2 3 भी दे सकते हैं, 3 लाइन है मतलब 1 2 3 है, या फिर 1 भी दे सकते हैं, यहाँ पे ले लेगा 0। ठीक है, हाँ। तो अब जो हम लोग शुरू करेंगे उसके लिए और एक हम लोग को देना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि वो ये मेन बॉस है और ये डिफॉल्ट के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा खोल के फिर बंद कर दिए। ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए है। इसके बाद हम लोग के जी चाहिए, तो के जी अब मेन वाला बंद कर दिए। स्टार्ट में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करना है और इन्वर्टेड कॉमा से बंद करना है। अब बीच में जहाँ डिफॉल्ट रहेगा रजिस्टर का नंबर, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा उसके बीच में ऑन करके फिर 0 दबा के फिर उसको बंद कर देना है। ये 0 और 2 इन्वर्टेड कॉमा, 3 इन्वर्टेड कॉमा इसके लिए होता है बाय डिफॉल्ट जहाँ सेट होना चाहिए। ओके, ये अपने आप ले लिया। इसमें एक चीज है कि इसमें स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए हमको उनको जाकर स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पर जाके ना स्पेस देता हूँ, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। स्पेस आ गया ना, तो ये पहला काम खत्म हुआ। शिपिंग डे डू नॉट एक्सेप्ट संडे, ये पिछले बार भी बताया था, जैसे कि शीट में मतलब संडे का दिन डे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। फिर से बता देता हूँ, जैसे कि मेरे प्रैक्टिस हो जा रहा है। सिलेक्ट कर लिया डेट, डेटा वैलिडेशन, ठीक है, एनी टाइप, कस्टम में क्लिक करना है, फॉर्मूला पुट करना है, वीक डे, जो डेट है उस डेट में से क्लिक कर लेते हैं, 2 हो गया। अब संडे देखते हैं, संडे कौन सा डेट है, किस तारीख से संडे पड़ रहा है, संडे किस तारीख, तो 21/8/2022 हो रहा है, ले लिया। ठीक है, क्योंकि मैंने संडे वाला डेट को एक्सटेंशन देकर रखा कि संडे का डेट को एक्सेप्ट ना करे। दूसरा हो गया काम। तीसरा, सेल वुड बी 20% मोर देन परचेस प्राइस, मतलब परचेस प्राइस से 20% ज्यादा होना चाहिए सेल प्राइस। ठीक है, तो परचेस प्राइस क्या है 1050, तो उससे हमें 20% ज्यादा चाहिए। तो जैसे कि बोला है इसमें कि सेल प्राइस जो है 20% ज्यादा होना चाहिए परचेस प्राइस से। परचेस प्राइस ये होगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, इक्वल टू ये, इस पे हम लोग 20% चाहिए ना, तो 20% के लिए फिर से इसमें क्लिक करना पड़ेगा, इंटू 20/100 भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ 100 और इसके जगह में परसेंटेज भी लगा सकते हैं, इसके बाद परसेंटेज डालना होगा। ठीक है, 1260 आ गया, डबल करेंगे तो सब में आ गया। देखिए 1260 13 20, 1260 13 16 अब क्या बोल रहा है वो देखते हैं। चौथा नंबर, फिर द शिपिंग डेटा फ्रॉम टेबल रेंज के, हाँ, तो इसमें थोड़ा ट्रिकी है यार क्वेश्चन। इसमें ये बोल रहा है ना कि ये डेटा हम लोग को लेना है शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम द टेबल, ये मतलब कि यहाँ से लेना है। ठीक
है, यहाँ से लेना है शिपिंग कॉस्ट। तो देखिए सबसे पहले तो वेट यहाँ है, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट सिंपल। अब देखिए इसमें काम कैसे करेगा। इसमें यह बोल रहा है ना कि 0 से 20 के जी तक रहेगा तो 0 आएगा, 20 से 50 रहेगा तो 200 आएगा, 50 से 80 रहेगा तो 350 आएगा। हाँ तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें ये बोल रहा है ना कि वेट यहाँ है, शिपिंग कॉस्ट यहाँ है, तो है 0 का 0, 20 के 200, 50 का मतलब, इसका मतलब ये है कि वेट अगर 0 से ज्यादा हुआ तो 0 ले लेगा शिपिंग कॉस्ट, 20 से ज्यादा हुआ तो 200 ले लेगा शिपिंग कॉस्ट, और 20 से 50 तक 49 तक। 50 के बाद अगर होगा कुछ भी, 50 से ज्यादा रहेगा या 50 रहेगा 350 हो जाएगा, 80 से ज्यादा है 500, तो इसको अपने बजट कैसे रिच करना होगा, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वी लुकअप। ठीक है, हम लोग का जो टारगेट है वेट का पहला वाला कॉलम, पहला सेल क्लिक कर दिया, कॉमा। अब हम लोग को टेबल एरे चाहिए, टेबल एरे हम लोग यहाँ से लेंगे, इसको F4 से लॉक कर देना है, इनटू। अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग आंसर कहाँ से चाहिए, हम लोग आंसर यहाँ से चाहिए, जो हम लोग टेबल सेलेक्ट किए हैं, ये पहला ये दूसरा, तो दूसरा से हम लोग आंसर चाहिए, यहाँ से आंसर चाहिए 2 इनटू, यहाँ आप 2 भी डाल सकते हैं नंबर्स के लिए या फिर 1 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 या 1 इसलिए डाले क्योंकि यहाँ आगे में जो है नंबर है, ये अगर अल्फाबेट रहता तो फॉल्स डालते या फिर 0, तो फिलहाल तो नंबर है तो 1 दबा रहे, इंटर। इस पर डबल क्लिक करना है तो देखिए अपने आप आ गया, 50 है, 50 से ज़्यादा भी है तो 350 आ गया। ये अगर हम यहाँ पे इसको 80 कर देते, देखिए 500 आ गया ना, 500 अपने आप ले लिया। 81 भी करते तो भी 500 आता, ताकि हम लोग पहले बोल चुका हूँ कि 20 का समय 200 है, मतलब 20 से जितना भी ज़्यादा रहेगा 49 तक तो 200 होगा, 50 है, 50 से अगर 79 तक आया, 80 से ऊपर तक तो 350 आएगा। ठीक है, आप ले लिए, एडिट ऐसे कर देता हूँ फिलहाल, हो गया। ये 5वां क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन का था, कैलकुलेट प्राइस, टोटल प्राइस कैलकुलेट करना, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करना है, 12 शिपिंग कॉस्ट हम लोग आ गया और टोटल सेल प्राइस आ गया, तो बस कुछ करना नहीं, बस इंटर हो गया, टोटल प्राइस डेटा बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही वाला सेम चीज, कैंडी यहाँ जितना बार भी है उसके आगे जो टोटल प्राइस है, टोटल कितना है, मतलब कैंडी जहाँ जहाँ है उसका हर एक जगह में जो अमाउंट है उसका टोटल कितना है, इसके लिए हम लोग सबमिट यूज करेंगे, सबमिट। ठीक है, रेंज, तो कैंडी कहाँ पर है, कैंडी है कैंडी हाँ इस लाइन में, तो कैटेगरी में पूरा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से लास्ट तक, अब इसको हवा देंगे। अब क्राइटेरिया में कैंडी है तो कैंडी ले लिया, सेलेक्ट द रेंज, कैंडी में कहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई रेवेन्यू पर क्लिक करना है, इसको F4 से लॉक कर देना है, यहाँ पर देखते रहिएगा, अब सम रेंज बट हम लोग आंसर कहाँ से चाहिए, आंसर हम लोग यहाँ से चाहिए, फिर F4 से लॉक, ब्रैकेट पथ ब्रैकेट और इधर 940, तो जहाँ जहाँ कैंडी है उसका साम से हम जितना भी टोटल अमाउंट है टोटल प्राइस, टोटल कैंडी का प्राइस यहाँ बता दिया। ठीक है, हम लोग 5वां क्वेश्चन पे बताओ, हाईलाइट मोर देन 80 kg विद ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स, ये ऐसे दिखना चाहिए, मतलब बोल रहा है कि 80 kg से ज्यादा, 80 kg भी देखिए 80 पे भी टिक मारा, मतलब 80 kg के बराबर या 80 kg से ज्यादा जो भी रहेगा उसका आगे जो है वेट वाला हाईलाइट होना चाहिए, ट्रैफिक लाइट मतलब ये ग्रीन लाइट के साथ, तो कैसे होगा, सबसे पहले वेट को सिलेक्ट कर लेना पूरा। ठीक है, फिर हम लोग जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यूज़
यहाँ पे जाना है आइकन सेट्स, आपने आप ले लिया, अगर नहीं लेता तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे तो मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है। आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो इसको नंबर कर देना कि नंबर वाइज नंबर आंसर चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में यह था कि या तो 80 के बराबर रहे तो हाईलाइट हो ग्रीन कलर से, या फिर 80 से ज़्यादा हो तो इसमें देखिए बोला है, इसमें को पहले देखिए व्हेन 0 से मतलब 80 अगर हम डालते हैं तो यहाँ 80 आया था, 80 से कम रहे तो रेड लाइट, तो 80 से कम वाला हमें कोई काम नहीं फिलहाल, ठीक है। अब ये रिलेट करता है इसके साथ और ये रिलेट करता है इसके साथ, ठीक है। तो बोल रहा है व्हेन वैल्यू इज मतलब 80, जब हम लोग 80 हो, यहाँ तो 80 भी था ना, 80 रहेगा, 80 से ज्यादा रहेगा तो ग्रीन लाइट से कलर होना चाहिए। तो व्हेन वैल्यू इज 80 मतलब 80 रहेगा तो ग्रीन होगा, ठीक है। व्हेन 80 लेस देन एंड मोर देन या इक्वल टू, ठीक है, सॉरी 80 लेस देन या मोर देन इक्वल टू, ये तो मतलब 80 रहेगा, 80 से ज्यादा रहेगा तो अब ये ग्रीन लाइट चलेगा, ठीक है। नीचे ऑप्शन बंद कर दिए। ये क्वेश्चन 80 है, ये व्हेन 80 से कम सॉरी 80 से ज्यादा रहेगा तो लाइट जलेगा, तो ये 80 ऐसा ही फॉर्मूला था। देखिए ऐसे 110 80 110 80 90 जितना भी सब 80 से ऊपर सबका हो गया। फॉर एग्जाम्पल 81 भी यहाँ करते हैं तो देखिए कलर आ गया, तो नॉर्मल में क्या आते हैं। ये पहला क्वेश्चन भी खत्म। चैप्टर आप सीधा सा फिर से वही सेम चीज से बकवास कि प्राइवेट चैट ओपन इंस्टॉल करना है, तो फिर से डेटा सेलेक्ट करेंगे, कई बार बता चुका हूँ उसको। सेलेक्ट द डेटा, ठीक है। इंसर्ट प्राइवेट चैट, ओके। अब यहाँ क्या क्या परचेज वर्सेस सेल प्राइस, परचेज प्राइस ले लीजिए, सेल प्राइस ले लीजिए, हो गया क्लोज। और इसमें क्लिक कीजिए, मतलब क्या चाहिए, ये इस टाइप का बात चाहिए, तो ये तरफ थोड़ा मुश्किल होता है। सर्च ये इस टाइप का, ऐसा तो नहीं है, ऐसा था, तो फिलहाल इसे कट करते हैं, ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ, इसको छोटा कर दूंगा अच्छे से दिख सके। पेस्ट हो गया और छोटा, ठीक है। अब इसमें क्या गायब है, तो ये अच्छा इसमें 3 लाइन है, सम टोटल छोड़ दिया मैंने, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। इसमें जो है ना सम डेटा भी है, क्या आएगा नहीं, इसको लाना पड़ेगा, फिर लिस्ट, ठीक है। टोटल प्राइस में भी क्लिक कर दिया, वो देखिए अपने आप आ गया। इसमें है, इसमें क्लिक होना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए चार्ट, और ठीक है, सो कट और यहाँ जाके पेस्ट, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। और दूसरा ये है कि ऊपर का जो गायब है, इसके लिए राइट क्लिक हाइड ऑल बटन, ऊपर चौथा गायब हो गया। नेम चाहिए, नेम सामने पूरा डालना पड़ेगा, टाइटल एग्जिस्टेड, आगे टाइटल, आगे नीचे आ गया, इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, परचेस वर्सेस सेल प्राइस, परचेस वर्सेस सेल प्राइस, हो गया। बड़ा बड़ा करना है, जो कि तो यहाँ से कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए, ओल्डर कलर वगैरह करना है, इससे होगा है ना। इसको पूरा बड़ा कर लेते हैं, कुछ तो डालना है नहीं, लास्ट है, इसको हटा लो, इसको ठीक है।
इससे चार्ट पर डिजाइन चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। चार्ट थोड़ा सा दिखा रहा है, इससे चार्ट ऐसा है, ये है क्या, चार्ट ऐसे ही है, कलर चेंज कर लिया यहाँ से। इसमें एक चीज मैंने मिस कर दिया कि जैसे कि यहाँ बोला है ना कि कैंडी फ्रोजन फूड और स्नैक्स का हम लोग को डिटेल चाहिए, तो वो मैंने चॉइस किया नहीं, ठीक है। तो फिर इसको लाने के लिए क्या करूँगा कि इसमें राइट क्लिक करता हूँ, नहीं इसमें क्लिक करता हूँ, इसको फील्ड्स को फिर से लाना पड़ेगा, फिर इसको लाने के लिए इसे फिट लिस्ट, ठीक है। और कैटेगरी में कि जबकि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये जो है कैंडी फ्रोजन फूड सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो कैटेगरी में सेलेक्ट कर लूँगा प्राइवेट चैट फील्ड्स को लाके, जो हम लोग इससे लाएंगे, ठीक है। एक आ गया। अब इसमें सिर्फ 3 दिखाने पड़ रहा है, कैंडी, फ्रोजन फूड्स और सॉल्टी स्नैक्स, तो इसको हम लोग को फिल्टर करना पड़ेगा, ऐसा बता नहीं सकता। तो इंसर्ट स्लाइसर यूज करेंगे और कैटेगरी में है ये तीनों सामान तो कैटेगरी में ही है ना, तो कैटेगरी को क्लिक करूंगा यहाँ से और ओके। तो कैंडी फ्रोजन फूड्स, तो कंट्रोल करके कैंडी फ्रोजन फूड्स और सेफ्टी स्नैक्स, ठीक है, हमने आप ले लिया। अब हमारे क्या चीज है कि सब में ना ये लगा हुआ लेवल लगा हुआ है, तो उसके लिए राइट क्लिक करते हैं, ऐड लेवल्स, और ऐड लेवल्स का होता है सेम दूसरा भी वहीं क्लिक कीजिए, ऐड लेवल्स, राइट क्लिक करना सबमिट करना, राइट क्लिक, ऐड लेवल्स, ठीक हो गया। अब सब जो है ये कलर चेंज है, तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से कलर चेंज कोई भी कलर डाल सकते हैं, जो है वहाँ पर एक बार कलर चेंज कर दिया मैंने, ऑरेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है, जो भी बस ये था एक्सेल का कहानी, बाकी सब तो खत्म हो गया, और कुछ है नहीं। अब हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको फिलहाल मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये बोला प्रोटेक्ट द परचेज प्राइस कॉलम में पासवर्ड आईसी है, मतलब परचेज प्राइस कॉलम को सिर्फ लॉक करना है, पासवर्ड आईसी का सब होता है, पासवर्ड आईसी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा देखिए परचेज प्राइस, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ भी करें तो एडिट हो रहा है, देखिए एडिट हो रहा है ना, कुछ भी एडिट हो रहा है, तो इसको लॉक करने ताकि कोई भी इसमें एडिट नहीं कर पाए, कंपनी वगैरह में काम आता है। तो सबसे पहले इसमें क्लिक करना है, राइट क्लिक, फॉरवर्ड सेल, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सब में लॉक रहता है, तो इस लॉक को अनलॉक करना पड़ता है, प्रोटेक्शन अनलॉक कर दिए, ओके, प्रोसीड अनलॉक हो गया, ठीक है। अब इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट शीट में जाते हैं। अब हम लोग आईसीए के साथ लॉक करना होता है, आईसीए पासवर्ड में आईसीए, ओके, आईसी, ओके, हो गया लॉक। अब देखिए आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लाइन में कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लोग 25 में लॉक डालें तो इसमें अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, गलती हुई, सॉरी एक छोटा सा स्टेप मिस कर गया, इसमें थोड़ा दिमाग में होने लगा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जाके सबको फॉर्मेट सेल में जाके सबको अनलॉक करते हैं, बाय डिफॉल्ट लॉक करते हैं। अब इसके बाद जो अनलॉक किए तो हम लोग किसको लॉक करना है, परचेज प्राइस को, तो परचेज प्राइस के लिए फिर से इसको जाके बाय डिफॉल्ट जैसे था उसको लॉक कर देना है, ताकि एक्सेल को सिर्फ ये पता चले कि सिर्फ हम लोग को ये स्पेसिफिक डेटा ही जो हम सेलेक्ट किए वही सिर्फ लॉक करना है। तो उस पर लॉक किए फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से प्रोटेक्ट कर देना, आईसी पासवर्ड होना चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन में ICA, ओके। तो देखिए आप इस डेटा में आप कुछ भी कीजिए हो जाएगा, कहीं भी कुछ भी कीजिए, बट इस पर से मैंने लॉक किया तो अब ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्सेल को ये बताया कि मेरे सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया में ही लॉक चाहिए।
तो फिर इसका अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। इससे इसमें क्वेश्चन में है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। प्रोटेक्ट ऐसी है, अनप्रोटेक्ट हो गया। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक्सेल का पूरा काम। वर्ड है, वर्ड में तो बहुत इजी है सब, पहले से बताते हैं। सब पी को बड़ा करना है, उसको फोटो को एडजस्ट करना है तो बता देता हूँ, और फिर से मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा। पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप, सेट 1 सेट 2, जैसे कि इसे बता देता हूँ। ये 4/19 का पिछला जो वीडियो बनाया था, PCA पूरा नेम जैसे इसमें है वैसे ही सेम वीडियो में भी लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन में होगा, देखिएगा। इसका पिछले वाले वीडियो में सब किया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन से। ये देखिए 3 कॉलम, इसका एडजस्ट करना, इसको बड़ा करना, सब वही चीज़ है। तो वीडियो में जाकर देख लीजिए, ऐसे ही है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल लेते हैं, थैंक यू।